Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. In last video, we had studied how Appu watered the banana tree. You have already read in the story that Appu watered the banana tree. किस तरीके से अप्पू ने बनाना ट्री को वाटर किया. बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज. लेकिन क्या हर बार किसी पेड़ को एक एलिफेंट ही पानी देता है क्या? देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? तो प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन. प्लांट्स को मोस्टली पानी बारिश से मिलता है. व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक. और जब बारिश से पानी मिलता है पौधों को तो उनमें ऐसा लगता है अलग सी जान आ गई है और एक नया सा लुक मिल गया है. चलिए इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए एक पोएम आई है इसमें वो पढ़ेंगे. लेट अस रीड अ पोएम. तो इसका जो टाइटल है पोएम की वो है क्लाउड्स. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक. क्लाउड्स कैसे होते हैं? फेयर एंड वाइट, गोरे गोरे और कभी सफ़ेद होते हैं, तो कभी ग्रे और ब्लैक, तो कभी ग्रे या ब्लैक कलर के होते हैं. क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. मैजिक का जैसे पैक हो कोई, इस तरीके से क्लाउड्स आते हैं. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस. एलिफेंट कभी देखे लगता है क्लाउड्स को कि उसमें एलिफेंट्स है या हॉर्सेस है. क्लाउड्स हम कैसे अलग अलग शेप्स बनाते हैं. देखिए यहाँ पे कैसे क्लाउड ने एक एलिफेंट का शेप बना लिया है और यहाँ पे एक हॉर्स का. डॉग्स एंड फॉन्स. तो कभी डॉग्स का, कभी कुत्ते का शेप बनाया है, तो कभी फॉन्स मतलब हिरन के बच्चे का, है ना. आपने भी देखा होगा क्लाउड्स कैसे अलग अलग शेप्स में होते हैं. समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वॉन्स. कभी कभार वो हंस के जोड़े की तरह भी दिखाई देते हैं. इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो. एक ही मोमेंट में, पल में वो आते हैं और पल में ही वो चले जाते हैं. तो देखा आपने क्लाउड्स कैसे होते हैं. कभी वाइट होते हैं तो कभी ग्रे होते हैं. और क्लाउड्स अलग अलग टाइप के शेप्स भी बना लेते हैं और वो कभी आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं. नेक्स्ट, समटाइम्स दे फ्रीज, फॉर वीक्स दे स्टे एंड फॉर वीक्स दे स्टे. कभी कभार क्लाउड्स ऐसा लगता है कि जम ही गए हों और हफ्तों के लिए वो वहीं पे रहते हैं. एंड समटाइम्स दे अपीयर फॉर, दे डिसअपियर फॉर मैनी डेज. और कभी कभार जब आसमान साफ होता है तो काफ़ी दिनों के लिए कोई बादल दिखते ही नहीं हैं. समटाइम्स दे पॉर, समटाइम्स दे थंडर. कभी कभार बादल बरसते हैं तो कभी कभार गरजते हैं. थंडर मतलब गरजना. देखा है कभी आपने ऐसा आसमान में? तो कभी कभार बादल बरसते हैं तो कभी गरजते हैं. स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर. मतलब किस तरीके से रेनबो के कलर्स आसमान में फैले हुए होते हैं, क्लाउड्स में फैले हुए होते हैं, जैसे कि कोई अजूबा हो. कभी आपने देखा है इंद्रधनुष देखा है, रेनबो देखा है अपने आसमान में? कितना सुंदर लगता है ना. एंड समटाइम्स दे हेल. और कभी कभार बादल जब बरसते हैं तो वो बारिश में नहीं, बर्फ के इसमें बरसते हैं. बादल से बर्फ गिरता है, उसको बोलते हैं हेल. ठीक है. स्नोफॉल जो हमने सुना होगा, मैंने आपको वाटर साइकिल में भी बताया था कि कभी बारिश होती है तो कभी बर्फ पड़ती है. इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? प्रेसिपिटेशन. इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. तो कभी ऐसे बर्फ के गोले गिरते हैं जिसको बोलते हैं ओले. इनको क्या कहा जाता है? ओले कहा जाता है इनको. पेल्टिंग द ग्राउंड, बेकिंग द ग्लास इन द रिंकिंग चाइम्स. तो किस तरीके से बारिश जमीन पे गिरती है और इतनी जोर से गिरती है कि वो ग्लास तक तोड़ सकती है. विंडो के ग्लास हो या कार के ग्लास. देखिए एक कार के ग्लास के ऊपर किस तरीके से ओले गिरे और इसके
कैसे टूट गया है ग्लास, ग्लास कैसे ब्रेक हो गया है। इन द रिंगिंग चाइम्स, तो देखा आपने बारिश के कितने रूप है, क्लाउड्स के कितने रूप है। कभी वो सफ़ेद होता है तो कभी ग्रे होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसके, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते बादल, है ना। और तो कभी बरसते हैं तो कभी गरजते हैं, तो कभी जब गिरते हैं बारिश के फॉर्म में तो कभी ओले के इस फॉर्म में गिरते हैं। और गिरते हैं तो ओले का गिरते हैं तो वो इतने स्ट्रांग होते हैं, कितनी बार इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं कि विंडो के ग्लास या कार के ग्लास भी टूट जाते हैं, इतने स्ट्रांग इसमें गिरते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood the poem. Thank you and have a nice day.